गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चनरी को, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, जो ज़्यादातर बच्चों को डाउटफुल होते हैं, उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ आपके सामने। सारे, चूंकि नीट अप्रोचिंग है, बहुत जल्दी नीट आने वाली है। पहला क्वेश्चन है, कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग पेयर्स स्टडीड बाय मेंडल इन पीआर। मटर में जो मेंडल ने जो कलर बेस्ड जो कंट्रास्टिंग पेयर्स लिए थे, तो उसमें जो है उन्होंने कितने कलर बेस्ड जो है कैरेक्टर्स लिए थे। तो अपन को आंसर देना होगा कि 3 कलर बेस्ड जो है उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे कि सीड कलर, जैसे कि पॉड कलर, जैसे कि फ्लावर कलर। तो 3 ही कलर लिए थे, तो इट्स अ गुड हिडन क्वेश्चन। सेकेंड है कि अ रिसेसिव एलिल इज एक्सप्रेस्ड इन। जो रिसेसिव एलिल्स होते हैं, ठीक है ना, या ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं जो है रिसेसिव होते हैं, तो वो कब एक्सप्रेस होते हैं? जब रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में होता है, जबकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है होमो और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं। अक्सर ही बच्चों को डाउट होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि ह्यूमन जो फीमेल्स की लीवर सेल्स होती हैं या किडनी की सेल्स होती हैं, उनमें ऑटोसोम्स की क्या नंबर होती है? तो आंसर होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस की हर एक जो है सेल में 44 ऑटोसोम्स और जो है एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो उसकी लीवर सेल्स में और किडनी सेल्स में जो है कितने होंगे? 22 पेयर्स, यानी कि 44 ऑटोसोम्स होंगे। उसके बाद नंबर फोर्थ क्वेश्चन है कि हैप्लोडिप्लॉइडी जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है, जिसको हम आर्गिनोटॉकी भी कहते हैं, तो ये हनी बी में तो हमें बहुत ही पॉपुलर तरीके से एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, बट हनी बी के अलावा किन इंसेक्ट्स में ये पाया जाता है? तो आंसर होगा कि आंट्स में, चींटियों में, और जो है वैस्प वगैरह में भी ये है ना हैप्लोडिप्लॉइडी जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि जो पेडिग्री एनालिसिस में जो हम सॉलिड सिंबल, देखो ये लिखा जाता है सॉलिड सिंबल, जिसको हम कॉमन टर्म में शेडेड सिंबल भी कह देते हैं। तो ये जो सॉलिड सिंबल्स हैं, व्हाट इट रिप्रेजेंट? तो इट रिप्रेजेंट द डिजीज्ड कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, वो इंडिविजुअल की डिजीज या अफेक्टेड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है बेसिस फॉर प्योरिटी ऑफ गेमिट्स, जो लॉ था गिवन बाय मेंडल, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, तो उसका बेसिस कौन सा क्रॉस था? मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस? तो आंसर होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो, ऑप्शंस और क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझना। हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको 12 सितंबर को देखने को मिले, तो आप जो है सरप्राइज मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1:1 रेशियो है, और ये क्वेश्चन एक बार पीएमटी में 2013 में आ भी चुका है निट में, कि 1:1 जो रेशियो है वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कॉमन होता है, वो किस में होता है? तो ऑप्शंस में तो ये अगर जो है, वैसे तो हम इन जनरल कहते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी ऐसा होता है और को डोमिनेंस में भी होता है, 1:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप। बट अगर ये जो है दोनों ही ऑप्शंस आ जाए और मोर देन वन का ऑप्शन ना दिया हो, तो दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, तो आप किसको चूज करेंगे? ये सवाल है। तो आप चूज करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आंसर 1:1 के लिए सही होगा, क्योंकि को डोमिनेंस में जो है ना, कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसमें एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और रेशियो हमें 1:1 की जगह 2:1 मिलता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। उसके बाद फिर है बेटा कि जो रोन कोट कलर होता है, उसके लिए जो है कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बहुत कम जो है टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, है ना। ये को डोमिनेंस में आता है। रोन कोट कलर का मतलब हो गया कि जो कैटल्स हैं उनकी स्किन में ब्लैक एंड वाइट का मिक्स कलर, तो इसको रोन कोट कलर कहते हैं, और ये को डोमिनेंस की में आता है। उसके बाद एक और है कि मेंडल के थर्ड लॉ के लिए, है ना, कौन सा क्रॉस जो है रिक्वायर्ड होता है, कौन सा क्रॉस एप्लीकेबल होता है? तो आंसर है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये सीधे सीधे स्टेट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी। उसके बाद फिर आता है लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लिंकेज ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। लिंकेज ग्रुप की डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द वन होमोलोगस पेयर फॉर्म्स वन लिंकेज ग्रुप। और इस तरीके से ही नॉर्मल अगर पूछे कि ह्यूमन
में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं, तो चूंकि 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 लिंकेज ग्रुप का आंसर देंगे। लेकिन अगर पूछे कि ह्यूमन मेल में कितने लिंकेज ग्रुप है तो 24 का आंसर आएगा, ह्यूमन फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप का ही आंसर आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्यूशंस के साथ आऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक आता है क्वेश्चन, जेनेटिक मैप वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, जिसको हम लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप भी कहते हैं, तो इसको प्रिपेयर किया था A.H. स्टूडवेंट ने 1911 में ड्रोसोफिला पे, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि XXXO टाइप जो है ये ग्रासहोपर में पाया जाता है, कॉकरोचेज में पाया जाता है। तो इसमें जो XO है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशन में याद रखिएगा कि ग्रासहोपर मेल में जो मियोसिस से जो गेमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, उनमें से 50% स्पर्म्स में जो है ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% स्पर्म्स में केवल ऑटोसोम होता है। और ग्रासहोपर में मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसमें कि XXXO जो है पैटर्न होता है, तो उसमें से जो है मेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 1 लेस होती है देन द फीमेल। ये दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेसिव ऑटोसोमल जीन्स जो है ना, वो होमोजाइगस में ही जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इससे रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम बताइए कुछ। तो इससे रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर है PKU, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फिर एक आता है मेरी तरफ से आज क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। दो क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए और जितने भी सिंड्रोम वाले डिसऑर्डर है यानी कि एन्यूपोलाइडी के लिए मियोसिस डिवीजन की कौन सी फेज रिस्पॉन्सिबल होती है। वंस अगेन लिसन माय क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए और एन्यूपोलाइडी के लिए मियोसिस की कौन सी फेज रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम से एक सिमिलरिटी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है और एक सिमिलरिटी टर्नर सिंड्रोम में क्या है, ठीक है ना। इसी के साथ बेटा मैं जल्दी ही जो है मिनरल न्यूट्रिशन पे भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स को इजी वे में लेके आपके सामने आऊँगा। काफ़ी लेट हो गया मुझे, तो जल्दी ही मिनरल न्यूट्रिशन पे बच्चों की एक डिमांड है। डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी मिनरल न्यूट्रिशन पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।